बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, ऐसा बजट कांग्रेस की सरकार अंतिम समय में देते थे। ये कर्मशील मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत और वंदन करिए। मैं आप सबका इसलिए अभिनंदन करने गुजरात की धरती से आया हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ पिछले 35 साल से मैं कार्य कर रहा हूं और सुरक्षित और रक्षित भारत के लिए हमारे देश की एक ऐसी परिकल्पना जिसको हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक ऐसी सरकार पूरे विश्व के लोकप्रिय नेतृत्व में चला रहे हैं जिनकी संकल्पना विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए देश को तीसरी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाने के साथ साथ साथियों में आपसे अपील करने आया हूं गुजरात की धरती से स्थिरता का महत्व समझिए। पिछले 2.5 साल से जो डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन के क्या मायने और क्या फायदे हैं, मैंने प्रारंभ में आपको गुजरात की बात से शुरुआत की थी। साथियों, समय की मर्यादा है, लेकिन बार बार आपसे इसलिए अपील करता हूं कि वो बम धमाके याद करना, वो हमारे साथ जिस प्रकार का अन्याय होता था वो याद करना, और ये 20 तारीख के मतदान में भारी मतदान देके लोकसभा में जो हमारे महाराष्ट्र में कमी रह गई, जो भी छोटी मोटी कमी रह गई, उसको ब्याज समेत चुकाने का ये आपके यहाँ विधानसभा के माध्यम से ये मौका मिला है। साथियों, विगत दिनों में माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग और समर्थन से इनके नेतृत्व में बाजू का हमारा प्रदेश होने के लिए हरियाणा में हमारी पूरी राजस्थान की टीम गई थी और राजस्थान में जिस प्रकार का विजय रथ लेकर हरियाणा आगे चला है, राजस्थान आगे चला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्रम में श्रेष्ठ महाराष्ट्र भी आगे बने, इसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं, अपील करने आया हूं। साथियों, अपने नरेंद्र भाई के लिए, अपने देश के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में कहीं डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगाने में कहीं चूक ना हो जावे, कहीं आलस मत करना। भारी मतदान के साथ आप सभी सहयोग और समर्थन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दे पाने को कदम बढ़ाना होगा, पथ के पत्थर को दूर करना होगा। कौन देगा तेरे प्रश्न का उत्तर? तुझे हमेशा कमल खिलाना होगा, तुझे हमेशा कमल खिलाना होगा। जय भारत, जय राजस्थान, जय गुजरात। राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैक्सस मॉल बैंक्वेट हॉल में भी लोकसभा चुनाव के दौरान अनुराग जी के सहयोग से, सभी के सहयोग से बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ था। मुख्यमंत्री जी का स्वागत नरेंद्र मेहता जी हमारे महायुति के उम्मीदवार यहाँ आने के बाद हम करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ आहोर के विधायक आदरणीय छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब से वे आए और अपना वक्तव्य अभिभाषण दें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। महाराष्ट्र की धरती पर मीरा भाईंदर के इस मैदान में नरेंद्र मेहता के लिए प्रचार के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने प्रथम वर्ष में ही राजस्थान को राइजिंग राजस्थान की ओर लेके जाते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद राइजिंग राजस्थान के साथ साथ में जो संकल्प पत्र चुनाव में राजस्थान में हमने दिया था उसका 50% काम इन्होंने प्रगति पर ले लिया है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन के लिए। विराजित सम्मानित मंच और मीरा भाईंदर के मेरे सभी प्रवासी बंधुओं, वैसे काफी वक्ताओं ने आप सबको मीरा भाईंदर के विकास के साथ साथ में, महाराष्ट्र के विकास के साथ साथ में पूरे भारतवर्ष के तो जिस ऊंचाइयों की ओर आप हम लेके जाना चाहते हैं
उस सब के बारे में चर्चा करी। आपने अभी हाल ही में हुए चुनाव, लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया कि आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। आपने ये साबित कर दिया कि आप देश में विकास चाहते हैं। आपने ये साबित कर दिया कि हम सब यहाँ सुरक्षित रहना चाहते हैं और संपन्न रहना चाहते हैं। ये आपने सरकार ला के साबित कर दिया। अभी सिंघी साहब ने कहा था कि हमने गुजरात में लगातार सरकार देखी है, तो महाराष्ट्र में भी अभी हमारी सरकार है, लगातार काम कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप नरेंद्र मेहता जी को भारी मतों से जिताएंगे या महाराष्ट्र में सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक तरफा सर्वे आ रहे, लेकिन नरेंद्र मेहता जी को भी जिताना आपके हाथ में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नरेंद्र मेहता जी को जिताकर आप उन्हें विधानसभा में भेजें। इस मीरा भाईंदर के विकास में अगर कुछ कमी रही है तो उसे और पर लगाने के लिए, जिस प्रकार से अभी आपने 2-3 ब्लॉक देखे होंगे उनके मन में भाव है कि मीरा भाईंदर का विकास हो, मीरा भाईंदर का मेरा प्रत्येक व्यक्ति विकास की ओर जाए, चिकित्सा सुविधा के साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति करे, ऐसे उनकी भाव है। अगर इस आदमी के दिमाग में यह है कि अगर आदमी बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है तो वो साइंस ही पढ़े, वो कॉमर्स में नहीं जाए, उनके मन में ये कल्पना है। उनके मन में ये कल्पना है कि अगर कॉमर्स पढ़ना चाहे तो कॉमर्स पढ़े, न कि वो समझौता करके आर्ट्स में जाए। इसलिए हम अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करवाना चाहते हैं, तो यहां से नरेंद्र मेहता जी को जीते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में जहां कहीं भी महायुति के जितने भी अपने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रचार करें। मैं आपको ये बात इसलिए करना चाहता हूं कि भाजपा सरकार कथनी और करने में फर्क नहीं समझती। उन्होंने जब भी कहा है उसमें करके दिखाया है। मोदी जी ने सबका कहा, मोदी जी ने हमेशा एक ही बात की है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास। उसी तर्ज पर हमारे जितने भी मुख्यमंत्री है, भले वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो और देश के अलग अलग विभाग के जहां जहां हमारी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। गरीब का भला कैसे हो, किसान का कल्याण कैसे हो, इस सभी विषयों को लेकर साथ में चलते हैं और व्यापार जगत में व्यापारियों का भला कैसे हो, इसका भी ध्यान रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान के विषय में भी आप सबको, यहाँ महाराष्ट्र में भी इन्होंने बैठक करी है और राजस्थान के प्रत्येक जिले में भी राइजिंग राजस्थान को लेकर बैठ के कर ले, उसके बारे में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 20 तारीख को नरेंद्र मेहता जी को जिताए, कमल के फूल को जिताए, महाराष्ट्र में महायुति को जिताए और महाराष्ट्र में पुनः सरकार बनाए, यही आपसे निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के नितिन ओझा जी यहाँ पर पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत। सुरेश सिंह जी राजपुरोहित, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के वे संयोजक है, जिला अध्यक्ष है। अब मैं निवेदन करूंगा, दीप्ति माहेश्वरी जी, किरण माहेश्वरी जी की पुत्री है, किरण माहेश्वरी जी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत लोकप्रिय विधायक, आपकी सुपुत्री। मैं अभी विधायक है मेवाड़ से और मैं नरेंद्र मेहता जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं नरेंद्र जी आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का यहाँ पर पहले स्वागत करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय नरेंद्र मेहता जी, जिला अध्यक्ष किशोर जी शर्मा, आदरणीय रवि व्यास जी, मीरा भाईंदर विधानसभा के चुनाव प्रभारी, सोहन सिंह जी राजपुरोहित, आचार्य सुभाष जी शर्मा, सभी संयुक्त रूप से राजस्थान के लाल भजन लाल, राजस्थान के एक ही लाल भजन लाल, राजस्थान के एक ही लाल भजन लाल, बहुत बहुत स्वागत। धर्मनगरी मीरा भाईंदर में आपका बहुत बहुत अभिवादन।
नरेंद्र माता जी को इसी बुधवार को कमल के फूल पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना है। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी मीरा भाईंदर में आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कुछ भाईंदर के एक दो वक्ता है जिला अध्यक्ष उत्तर के डिप्टी जी को मैं रवि व्यास जी से निवेदन करूंगा वे संक्षिप्त में अपनी बात कहे, फिर जिला अध्यक्ष राजपुर जल्दी भारत माता की। आज के हमारे 145 मीरा भाईंदर विधानसभा के प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय श्री नरेंद्र जी मेहता जी की इस चुनाव प्रचार सभा में विशेष रूप से उपस्थित हमारे बीच में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा मुख्य रूप से आज उपस्थित है। मुझे संक्षिप्त में बोलने के लिए कहा है, इसके लिए मैं पूरे मंच का नाम नहीं लेता हूं। हमारे जिला के अध्यक्ष किशोर जी शर्मा, नरेंद्र जी मेहता सम्मानित मंच, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भजन लाल जी का इस मीरा भाईंदर शहर की धरती पर दूसरी बार इनका आगमन हुआ है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे ठाणे लोकसभा के प्रत्याशी महायुति के श्री नरेश मस्के जी की प्रचार सभा में आए थे और मुख्यमंत्री साहब ये बताना चाहूंगा कि 40,000 की लीड आपके उस समय के आगमन से हुई थी। और इस बार तो हमारे जो प्रत्याशी है वो खुद राजस्थान की धरती से ही आते हैं और नरेंद्र मेहता जी और उनके हाथ में कमल का चुनाव का चिन्ह है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इस सभा के बाद में मीरा भाईंदर शहर जो कि मिनी राजस्थान के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे एक ऐसी नई ऊर्जा आएगी कि मेहता जी की जो लीड है वो करीबन 50,000 से लेकर 70,000 की जो लीड होगी और ऐतिहासिक जीत मीरा भाईंदर शहर में न भूतो न भविष्य हमें देखने को मिलेगी। आगे काफी सारे वक्ता है, मैं यहीं पर रुकूंगा और आप सभी लोगों से नम्र विनती करूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के और हिंदू के जो वोट है वो डिवाइड नहीं होने चाहिए। बटोगे तो कटोगे, इस नारे को याद रखना और 20 तारीख को नरेंद्र मेहता जी को प्रचंड बहुमत से जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भजन लाल जी शर्मा और हमारे सारे अतिथियों से छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी के इस स्मारक पर माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम का विधिवत श्री गणेश करें। थोड़ा यहाँ पे जगह मुझे हेलो किए जूम देखो 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 सर 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 फोटो लो फोटो लो। जिला अध्यक्ष किशोर जी शर्मा आभार प्रकट करेंगे। अब सब अभी बुला नहीं रहा हूं, एक जानकारी दे रहा हूं और अब ज्यादा हम समय मर्यादा के हिसाब से बस कैंडिडेट उम्मीदवार नरेंद्र मेहता जी और उसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा। मैं नरेंद्र मेहता जी से निवेदन करूंगा वे आए और अपने विचार रखें। मेहता जी आगे बढ़ो, मेहता जी आगे बढ़ो। जय श्री राम, जय श्री राम। आज की इस विधानसभा के प्रचार के लिए उपस्थित राजस्थान से पधारे हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का हम इस मीरा भाईंदर की नगरी में हम स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे किरण जी महेश्वरी को हम भूल नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई चुनाव नहीं था कि किरण जी मेरे प्रचार के लिए नहीं आए। आज उनके सुपुत्र यहाँ पर आइए और वो कमिक हुए के लिए दीप्ति जी महेश्वरी और विधायक चिगन सिंह जी यहाँ पर उपस्थित, सुनील सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, रवि व्यास जी,
आदरणीय सम्मानित मंच सामने उपस्थित सभी हमारे भाई बहन पत्रकार बंधु, आप सभी जाने कि 20 तारीख नजदीक आ गए, काउंटडाउन शुरू हो गए। हम यही मानते हैं कि कल प्रचार का आखिरी दिन है, क्योंकि परसों तो दोपहर को बंद हो जाएगा। और इस बार लगता है कि मीरा भाईंदर ने निर्णय ले लिया है कि इस बार किसे मत करना है। आप सब तैयार हो? मन बना लिया है? बस तो आज राजस्थान से जो मुख्यमंत्री आए, उन्हें लगना चाहिए कि मारवाड़ का कोई बेटा यहाँ पर आया है मीरा भाईंदर में राजस्थान की बात करने, राजस्थान का झंडा गाड़ने। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव थोड़ा अलग दिशा में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल हमेशा विकास की बात की है, और इस बार का भी हमारा जो नारा है संकल्प विकास का, और इस विकास के मुद्दे को ही लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस शहर में जितने आप विकास के कार्य देख रहे हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री जी, इनकी देन है मीरा भाईंदर में। जो मांगा वो दिया। आज जो चेहरा आप बदला बदला मीरा भाईंदर का देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है और आपका प्रेम है। उस समय आपने मौका दिया 14 से 19 तक इस मीरा भाईंदर की सेवा करने का। हर दिन हर रोज हमने कुछ ना कुछ शहर में नया करने का प्रयास किया। मेट्रो की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, सीमेंट रोड की बात हो, पीने के पानी की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, या फिर हम कहें वसई खाड़ी के ऊपर ब्रिज की बात हो, लता मंगेशकर ऑडिटोरियम की बात हो, स्टेशन का सुंदरीकरण की बात हो, रेलवे के सबवे की बात हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया। और आज इसलिए आप देख रहे कि मीरा भाईंदर आज रहने के लिए उत्तम स्थान है, और मुंबई के बाद पहली कोई पसंद है तो मीरा भाईंदर है। और भाईंदर मिनी राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। 36 कौम के सभी प्रवासी यहाँ बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में यहाँ पे रहते हैं। इसलिए हमारा संकल्प है इस बार कि इस आने वाले विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आपके आशीर्वाद के बाद इस शहर में हम 24 घंटे पानी दें। इस शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम कॉलेजेस बनाए, ताकि हमारे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े, इसी शहर में मिले। राजस्थान जाने वाली हो या गुजरात जाने वाली मेल हो, एक्सप्रेस हो, ये मीरा भाईंदर में रुके, भाईंदर पर इनके फ्री आकर जाए। लेकिन ये सब करने के लिए आपको इस विधानसभा में कमल का बटन दबाना जरूर है। बात केवल हमारे चुनाव जीतने की नहीं है, तो बात है नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की, राष्ट्र को मजबूत करने की, देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ मजबूत करके फिर एक बार महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में बनाने की। महायुति की सरकार आने के बाद आपने देखा कई सारे विकास के काम हुए। आज हम बड़े अभिमान से गर्व के साथ कह सकते कि जो कोस्टल रोड कभी हम अंतर्राष्ट्रीय में देखते थे कि समुद्र के नीचे से हम टनल में से रास्ते में से पार करते थे, आज हमें मुंबई में देखने मिलता है कोस्टल रोड के माध्यम से। अगर हम देखें तो आज अटल सेतु सबसे बड़ा ब्रिज एशिया का बनाने वाले भी हम ही है महाराष्ट्र में। और आप जो चुनाव आज लड़ रहे हैं, हम सब चुनाव जो लड़ रहे हैं, वो इस शहर का चुनाव नहीं है, तो इस राज्य का चुनाव है। आप मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए अपनी ओर से एक वोट उन्हें भेजने का प्रयास करें। इसलिए सभी लोग 20 तारीख को वोट डालें और भाजपा के हाथ मजबूत करें। अगर आपने देखा होगा तो हमारे जो विधायिका मैडम है वो किस दिशा में चुनाव लड़ रहे, शायद वो भी भूल गए। योगी जी आते हैं तो उनके स्वागत में खड़े होते हैं, और चुनाव प्रचार में हमारे आते हैं, वाहवाही वो करते हैं। आज तो आपने देखा होगा कि उन्होंने गौ माता की सौगंध खाई कि वो जीतेंगे तो भाजपा में जाएंगे। कभी भाजपा से भी तो पूछो उन्हें लेंगे क्या, क्योंकि आप सब जानते हैं 2020 में मेयर के चुनाव पे डबल पोस्ट पे थे, एक तरफ विधायक थे, दूसरी तरफ नगर सेवक वो बने थे भाजपा के चिन्ह के ऊपर ही। और उस समय उन्होंने मोदी जी को याद नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए
कांग्रेस को वोट उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने उच्च न्यायालय में उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित करने का कोर्ट में आज भी केस खोल दी है। और वो आने की बात कर रहे हैं, वो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भाजपा वाली हूं, मैं भाजपा की हूं, भाजपा के प्रति प्रेम है। कोई प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो पिछली बार चुनाव जीतने के बाद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आपके वोटों का सौदा किया। पहले भाजपा को समर्थन दिया, भाजपा की सरकार 1 दिन रही, उसके बाद उन्होंने जाके उद्धव ठाकरे जी की और कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया। जैसे ही उनकी सरकार गिरी, शिंदे सरकार को जाके समर्थन दिया। जैसे ही चुनाव आया, कौन शिंदे भाजपा के पास आगे टिकट मांगने के लिए? ये सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए अपॉर्चुनिटी है। इन्हें न सत्ता से नहीं, न काम से प्यार, न किसी शहर से, इन्हें केवल मोह है तो सत्ता से। और आज भी वो भाजपा की बात कर रहे हैं, उन्हें कोई भाजपा से प्रेम नहीं है और न ही जनहित से प्रेम है। वो और एकदम देखे तो मूल कांग्रेस से है। आज भी जो वो खड़े हैं तो हमारे वोट को विभाजन करने के लिए खड़े हैं, ताकि कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन के हाथ मजबूत हो सके। आप सभी समझदार हैं, अपने वोटों को बदलने ना दें। हम यूनाइटेड रहे, संगठित रहे। और हम इस कांग्रेस की भी बात करें तो आपसे कहूंगा, बार बार हमारे धर्म के साथ खेल रहे, बार बार हमारी आस्थाओं को छेड़ रहे। कभी वो हमारे शिव जी का अभिषेक कर रहे, कभी जाके गणपति की में आरती उतारते, कभी मां देवी की आराधना करते, कभी गाय को चारा खिलाते। अगर भाव से, मन से, श्रद्धा से आप ये करें तो हम स्वागत करते, लेकिन केवल वोट पाने के लिए हमारी आस्था और श्रद्धा से खेलते हो तो हमें ये गवारा नहीं। आपको मस्तक पे तिलक लगाना गवारा नहीं तो फिर हमारा धर्म आप क्या स्वीकारोगे और उसे क्या समझोगे? बीच में हमारे मुजफ्फर हुसैन कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, तो फिर तुम सैयद कब बने ये भी तो बता दो। कल मुख्यमंत्री जी ने भाईंदर में सवाल ये प्रश्न छीने तमाम मुस्लिम भाइयों पे। उन्होंने कहा इस भरी सभा में कि मुझसे गलती हो गई। अब गलती क्या हुई? तो कहते कि मैं भगवान से अर्जी लगाना भूल गया, मुझे जैन कुल में जन्म लेना था, मैं गलती से मुस्लिम समाज में आ गया। ये उनका भाषण है। और का कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएंगे। अरे भैया, कहा अगले जन्म का इंतजार करते हो? आज ही आ जाओ, हम परिवर्तन करने को तैयार है आपका। मैं तो उन्हें पत्र लिखने वाला हूं कि आपकी भावनाओं का कदर करते हुए, हम आपका सम्मान करते हुए आपको वापस लेने को तैयार है। आप आने को तैयार है क्या? ये बड़ी खुशी की बात है। आप सब संगठित है। ये मोदी जी का प्रकोप है कि आज कांग्रेस वाले भी नया नगर मुस्लिम बहुल एरिया में जय श्री राम के नारे लगा रहे। ये कितनी बड़ी बात है हम सबके लिए। वो अपना झंडा छोड़ के, कांग्रेस का झंडा छोड़ के भगवा झंडा लेके नया नगर में घूम रहे। ये हम सबके लिए कितनी सौभाग्य की बात है। अब वो दिन दूर नहीं जब वहां पर राम मंदिर भी बनाया जाएगा। तो आपसे इतना ही कहना है कि आने वाले समय में अपने वोटों को बटना दे। हम उन्हें इतना मजबूर कर देंगे कि हर व्यक्ति गर्व से कहेगा, अभिमान से कहेगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। फिर एक बार जोर से कहे, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपको इतना ही कहूंगा। दूसरी अपने आप को हिंदू शहर भी कह रहे, कभी मां दुर्गा कह रहे। ये बात आ रही कि वो हमें राक्षस और रावण की है। तो मां दुर्गा, मैं तो कहूंगा अगर वो शेरनी है तो कृपया करके जंगल में जाए, और मां दुर्गा आए तो मंदिर में विराजे। हमें तो इंसान ही रहने दे, क्योंकि जो इंसानियत समझेगा वही काम करेगा। जो इंसानियत नहीं समझेगा
उस शेरनी की तरह कहीं भी झपट के सब कुछ ले जाएगा। इसलिए आपसे यही विनती करना चाहता हूं, इनके बहकावे में नहीं आए, हम विकास के मुद्दे लेके आए। हम चाहते कि आने वाले समय में कॉलेज हो इस शहर में अच्छे हॉस्पिटल बने, इस शहर में उद्योग आए, व्यापार आए, मल्टीनेशनल कंपनी आए, कॉर्पोरेट आए, पासपोर्ट ऑफिस आए, आरटीओ ऑफिस आए। ऐसे कई सारे 45 संकल्प है हमारे इस मेरा भाईंदर को प्रगतिशील करने के लिए। हर समाज को, हर धर्म को साथ में लेके आगे बढ़ना है, शहर का विकास करना है, गांव का विकास करना है, हर व्यक्ति का विकास करना है, आने वाले पीढ़ी के सपने पूरे करने, आगे अधूरे काम पूरे करने, आगे अधूरे सपने हमें पूरे करने। इसलिए आपसे विनती करूंगा कि आने वाले समय 20 तारीख को बटिएगा मत। मुझे वोट देना मतलब कांग्रेस को वोट देना, अपने वोटों को बांटना मतलब कांग्रेस को मजबूत करना है। इसलिए सीधे सीधे आप अपना वोट कमल को दे और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। यही मैं आपसे विनती करता हूं। क्या आप सब साथ हो? एक बार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को दोनों हाथ ऊपर करके इन्हें बताइए कि हम सब आपके साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान। हम सभी का सौभाग्य है, राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आज नीली राजस्थान धर्मनगरी मीरा भाईंदर में है। भजनलाल जी, बहुत सारे समाज, बहुत सारी संस्थाएं आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक थी, मगर दो पहले भाषण मैं अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप अपने विचारों से मीरा भाईंदर के जनता जनार्दन को लाभान्वित करें, मार्गदर्शन करें। आपके पास वो ना आपके पास है, मेरे पास नहीं है। इसमें आवाज आ रहा है, मत बोलो। बोलिए भारत माता की। जहां तक जिनको आवाज सुनानी है वो तो सुनाइए ना, ये तो आपकी चार दीवारी के अंदर रहेगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, खाटू नरेश की, सुंदर माता की, सालासर बालाजी की, करणी माता की, गिरिराज महाराज की, आप सबकी आज के इस मीरा भाईंदर विधानसभा के इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान, जिनको कि अभी आपने सुना, वाणी में पूरी स्पष्टता, काम करने की तमन्ना और अपने संघर्षों से जूझते हुए राजनीति के पायदान पर आना और मन में ये दृढ़ इच्छा, दृढ़ विश्वास कि मैं मीरा भाईंदर के विकास के लिए योजना बनाते हुए कार्य करूंगा। ऐसे आपके लोक लाडले प्रत्याशी भाई नरेंद्र मेहता जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई किशोर शर्मा जी, विधानसभा के प्रभारी रवि व्यास जी, मेरे साथ आए आहोर के लोकप्रिय विधायक भाई छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब, राजसमंद की विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी, चेयरमैन व्यापार कल्याण बोर्ड भाई सुनील संजय जी, महाराष्ट्र राजस्थान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई सुरेश शाह जी, संरक्षक ग्रेड आई अनुराग शर्मा जी, पूर्व महापौर श्रीमती डिम्पल मेहता जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों,
और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मुझे पता है, क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी की धरती हो, महाराणा प्रताप की धरती हो, जब हम उनका नाम लेते हैं तो शरीर में एक अलग सा कंपन होने लग जाता है। क्यों? कि राजस्थान और महाराष्ट्र का यह संबंध रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की भूमि है, उसी तरह से राजस्थान महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय और भक्ति की मूर्ति मीराबाई, और जिसने अपने आप को पर्यावरण के लिए समाप्त कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। उस धरती की खुशबू लेकर के, उस मिट्टी की खुशबू लेकर के आप अपनी जन्मभूमि से कर्म भूमि के अंदर आए हैं। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस कर्म भूमि में आप आए हो, आपने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से जो स्थान बनाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, हमेशा से आपने राष्ट्रीय भावना के अनुरूप काम किया है, और ये हमारी संस्कृति सिखाती है, ये हमारे पूर्वज सिखाते हैं। हमारा ये विचार है कि जिसे लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास भी और विरासत भी। हमें हमारे जिन पुरखों ने विरासत दी है, उस विरासत को भी संभाल के रखना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है इस देश के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन आपने देखा है। 2014 के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। आपसे ही कहना चाहता हूं परिवर्तन कितना हुआ है, ये भी आप बताइए। 2014 के बाद तो देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद परिवर्तन हुआ है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे ग्रामीण विकास की योजना हो, चाहे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपने देखा है। 2014 से पहले भी बोलना चाहता हूं मैं आपको, आए दिन आप जब पेपर पढ़ते थे, आप किस तरह से राष्ट्रवादी लोगों के मन में जब सुबह अखबार आता था, अखबार जब पढ़ने लगते थे, आंसुओं से अखबार गीला हो जाता था। आज दिन घोटाले आते थे, एक से एक बड़ा घोटाला आता था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन 10 सालों में कोई घोटाला आपने देखा है क्या? किसी घोटाले का नाम सुना है क्या? ये जो महागठबंधन है, ये महागठबंधन कांग्रेस का भ्रष्टाचारियों का ठगबंधन है। अरे जब आते हैं तो कई तरह की अफवाह फैलाते हैं, झूठ और नींद के आधार पर चलते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान की धरती सूरवीरों की धरती है। हमेशा वो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा मेहनत करके अपना पेट पालता है, और उसका बेटा सीमा पर देश की रक्षा करता है। आपसे मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपने आकर के महाराष्ट्र के अंदर जो अपना स्थान बनाया है, वो हमारी संस्कृति के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूं, ये लोग कहते हैं, आपने देख लिया हरियाणा में भी कहते थे। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में स्थायी रूप से चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, आने वाले 20 साल तक, 25 साल तक केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, हमें किसी के भगाने में नहीं आना
क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और ये उदाहरण एक नहीं, लगातार देख लीजिए। जो 14 में आए थे तो 19 में करके बताया, और 19 में आए तो वो पूरा संकल्प पत्र 23 तक पूरा करके बताया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान में हमारी सरकार को 11 महीने हुए हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमने राजस्थान में संकल्प पत्र दिया था, लगभग 50% 11 महीने में हमने पूरा किया है। 11 महीने में पूरा किया। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे माननीय नेताजी कह रहे थे, हमारी महाराष्ट्र सरकार ने संकल्प पत्र दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार महाराष्ट्र में निश्चित रूप से आएगी। मैं 2 दिन से देख रहा हूं जिस तरह से उत्साह है, आनंद है, और उनको पता है कि सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो विकास कर सकती है, विकास के आयाम ला सकती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता को विश्वास है, महाराष्ट्र की जनता को विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास होने वाला है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं, नई योजनाएं बदलता हुआ मुंबई आप देख रहे होंगे। पहले कितना समय लगता था, रास्ते में कितना समय लगता था, और आज आप कितनी जल्दी पहुंच रहे हैं। ये महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? ये महसूस होता है कि नहीं होता है? आप कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से मुंबई के अंदर काम हो रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी और दूरी घटने वाली है। राजस्थान में आपने देखा कितने किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर कितने समय लगेगा, 2 घंटे 2.25 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये महा अगाड़ी जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, जैसा मैंने कहा ये ठगबंधन है। ये जैसे ही चुनाव आते हैं ये इस तरह की अफवाह फैलाते हैं, नई तरह की अफवाह फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि कभी इन्होंने काम नहीं किया, कभी इन्होंने गरीब कल्याण की तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इन्होंने गरीबी हटाओ के नारे दिए, लेकिन इनका कभी गरीबी से वास्ता नहीं रहा। इन्होंने जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर और झूठ के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर ये चले हैं, इनका भ्रष्टाचार आपको नजर में आता है। एक बार मैं कहना चाहूंगा, एक बार नजर मार दीजिए, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं सभी अधिकतर बेल पे हैं। आप देख लेना गौर से, सभी बेल पे हैं, अधिकतर बेल पर छूटे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने घोटाला घोटाले पे घोटाला घोटाले पे घोटाला उन्होंने किया है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप नरेंद्र मेहता जी को वोट देंगे। मैंने वहां भी कहा था और यहां भी कहना चाहता हूं, आप एक टिकट में 2 फिल्म देखना चाह रहे हैं, और निश्चित रूप से एक टिकट में 2 फिल्म दिखाएंगे, जहां नरेंद्र जी हैं और वहां हमारी दीप्ति जी और छगन जी, और वहां हम बैठे हुए हैं। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपके सभी मिलने वाले हैं, आपके सभी पहचान वाले हैं। हमारा सिर्फ है तो वो कमल का फूल है जिसमें मां लक्ष्मी विराजती है, हमारे देवता विराजते हैं, वो कमल का फूल का लक्ष्य हमारा। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी मीरा भाईंदर में हमारे नरेंद्र मेहता जी को, और मैं जहां जहां महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर जा रहा हूं, साफ तस्वीर नजर आ रही है कि अब की बार पूर्ण रूप से बड़े बहुमत के साथ महायुति की सरकार बनने जा रही है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी कमल के फूल के आगे बटन दबाकर यहां से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। मैं आपके बीच में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी आया था, अभी मेरा राजस्थान था उसमें भी मैं आया था, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि राजस्थान में 9-10-11 का राजस्थान का कार्यक्रम है, आप सभी को मैं आमंत्रित करने के लिए आया हूं। क्या आप जब मैं आया था तो आपने कहा था कि राजस्थान के अंदर भी हम काम करना चाहते हैं, मैं आपको आमंत्रित भी करने आया हूं कि आप आइए,
10 तारीख को राजनीतिक राजस्थान हमारे प्रवासी भाइयों का कार्यक्रम है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए और आप आइए और आपको जो अच्छा लगता हो, क्या काम हमें करना है, उसके लिए पधारिए। मुझे पता है आप जिस तरह से राजस्थान की मिट्टी से और जड़ों से जुड़े हुए हैं, आपका मन राजस्थान की तरफ बार बार आपको ले जाने के मन आती है। हमारी माता बहनें हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि आप खाटू श्याम जी, सालासर जी, सुंदा माता जी, सामरिया सेठ जी, श्रीनाथ जी के दर्शन करने तो आप आते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपका स्थायी रूप से अब तो साल में 2 बार 3 बार आते हैं, लेकिन लगातार महीने में 1 बार 2 बार आए तो राजस्थान में आइए और अपना काम भी बढ़ाइए और राजस्थान का जो मन है उस मन के आधार पर आप काम करिए। इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी ने देखा है कि हम मेहनत करते हैं, सामाजिक कि जो हमारे कार्य होते हैं उनको हम करते हैं। एक बात को लेकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। अभी मैं देख रहा था, मेरे को वहां बैठा था, मैं बता रहे थे कि कहीं किसी का मन गौशाला में होता है, किसी का किसी शिक्षण संस्था में होता है, किसी का शमशान का उद्धार करने में होता है, कोई प्याऊ लगाता है। ये अच्छे जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उनसे भी आप जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थानी के अंदर है ये उनके मन में है और वो सामाजिक सरोकार के काम करके अपने आप को महसूस करता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप इस तरह के काम भी करते हैं तो आपसे सामाजिक क्षेत्र में आपका जुड़ाव भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान मारवाड़ी कभी अकेला नहीं होता है, मारवाड़ी के साथ पूरा समूह होता है, क्योंकि वो सामाजिक सरोकार के कार्य से हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। आपसे भी मैं वही कहना चाहता हूं कि आपके जो मिलने वाले हैं, आपके पास जो काम करते हैं, आपके पास जो रहते हैं, आपका जिनसे संपर्क है या रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, आप सभी को फोन करके बताएंगे, उनको SMS करेंगे कि आने वाली 20 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाना है और भाजपा के और महायुति के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाना है। यह निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। ये आप करेंगे ना? ये करेंगे ना? अरे बहनों की आवाज कम आ रही है। ये करेंगे ना? तो हाथ उठाइए, दोनों हाथ पीछे तक, दोनों हाथ उठाइए। अरे ये पंजा मत बताइए, पंजे ने तो देश को किया है गंजा। ये हनुमान जी की मुस्तिका, हनुमान जी की मुस्तिका लानिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र। चलो भाई चलो, बस अभी कोई बैठिए, अभी आभार प्रकट करेंगे जिला अध्यक्ष किशोर जी शर्मा। उसके पहले दो संस्थाओं की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का यहाँ पर स्वागत सम्मान अभिवादन होगा। महाराणा प्रताप एकता मंच, सुरेंद्र सिंह जी भाटी, शैलेश पांडे, सोहन सिंह जी राजपुरोहित, केवी सिंह जी राजपुरोहित, हरीश चौधरी, सुरेश जी पुरोहित धनपुरा और कन्ना जी चौधरी, आइए स्वागत करिए। महाराणा प्रताप एकता मंच, सुरेंद्र सिंह दौलत सिंह भाटी अध्यक्ष, महासचिव शैलेश जी पांडे, और इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन की ओर से दयाराम जी पालीवाल, सुरेश जी रेस्ता और किरण सिंह जी राजपुरोहित। हमारा सहयोगी दल एनसीपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ममता बोराइसिस देवी, हम डिप्टी माहेश्वरी जी से माफी चाहेंगे कुछ। विप्र फाउंडेशन की ओर से आचार्य सुभाष जी शर्मा, मुकेश जी मेहता और नंदू जी पवार आदरणीय